क्या जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी होगी? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी नौकरियों और ज़मीनों के अधिकार मिलेंगे? क्या उच्च न्यायालय की जानिब से जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाया जाएगा? क्या रीजनल पार्टीज़ की गुहार को उच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट वो उसके ऊपर कोई बातचीत रखेगा? 11 दिसंबर इतिहास का दिन, हिस्टोरिक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिया जाएगा। आज भी जम्मू के अंदर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ को ना दबाया जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 वापस दे देना चाहिए, या जम्मू कश्मीर के लोगों की जो नौकरियां और ज़मीनें उनकी हिफाजत व तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। 370 जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी मानती थी आन बान और शान थी। 370 जो रीजनल पार्टी मानती थी कि जम्मू कश्मीर के आम शहरियों के हकूक़ को बचाने वाला एक ऐसा धारा जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों की नौकरियां और उनकी जॉब्स हमेशा उनके पास रहती थी। लेकिन अब 370 नहीं है तो उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के आम शहरियों की नौकरियां उनके पास नहीं है। आर्टिकल 370 की वापसी होना ना होना ये मरकज़ी सरकार भी नहीं जानती है। ये अब जानता है कोई तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका जानिब से ये फैसला लिया जाएगा। और आर्टिकल 370 के ऊपर बड़ी अपडेट ये है कि 11 दिसंबर को इसके ऊपर सुनवाई होने जा रही है। ये ऐतिहासिक सुनवाई होगी, ये एक बहुत बड़ी सुनवाई होगी और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन मरकज़ी सरकार की जानिब से लिया जाएगा। नाज़रीन किराम, जम्मू कश्मीर की किस्मत बदलने जा रही है या फिर जम्मू कश्मीर के नसीब में दुख है, ये मेरा अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन वक्त के हुक्मरान बड़े नहीं हो सकते, उच्च न्यायालय बड़ा हो सकता है। वक्त की हुकूमत बड़ी नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट और हिंदुस्तान का आइन बड़ा हो सकता है। मैं हमेशा अपने आइन की दिल से कदर करता हूँ, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट कि जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार था 370 जम्मू कश्मीर के लोगों की का राइट था, जो उनका एक महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था। और ये 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों की नौकरियां भी और ज़मीनें भी हिफाजत में रहती थी 35A की वजह से भी। हालांकि ये डोगरा रियासत थी, इस डोगरा रियासत को तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और एक हिस्सा कश्मीर और एक हिस्सा जम्मू। और स्टेट से यूटी नहीं बनाई जाती है, प्रमोशन होती है, डिमोशन नहीं होती है। इंस्पेक्टर से डीएसपी बनता है, डीएसपी से इंस्पेक्टर नहीं बनता है। वैसे यूटी से स्टेट बनती है, स्टेट से यूटी नहीं। और ये बदनसीब रियासत है जिसको तोड़कर यूटी बनाया गया। कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की वायलेशन हुई। जम्मू कश्मीर के आइन साज असम्बली की सिफारिशात, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की रिकमेंडेशंस के बिना आप इसको स्टेट से डिग्रेड करके यूटी नहीं बना सकते हैं। आप आर्टिकल 370 को नहीं हटा सकते हैं। कई सारे फेज, कई सारे आर्टिकल्स के अंदर लिखा हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। हालांकि जो जम्मू कश्मीर के आइन साज असम्बली है उसने अपना काम 1957 में ही कंप्लीट कर दिया था और उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के साथ ये हुआ। अब जम्मू कश्मीर के अंदर 370 को तो हटाया गया है, लेकिन 11 तारीख को उम्मीद थी कि ये वापस भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो अब सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और जो बाकी रीजनल पार्टी के नेता लोग हैं वो कहते हैं हैंड्स, केस इन द हैंड्स, कि केस जो है वो हमारे हाथों में है। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है इसके ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर तो कोई नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर भी बड़े इंतजामात किए जा रहे हैं, पुख्ता इंतजामात किए जाएँ। सिक्योरिटी मीटिंग्स हो रही हैं, रिव्यू हो रहा है, हर मुकाम के ऊपर प्रॉपर तरीके से देखा जा रहा है और कश्मीर के अंदर भी सिक्योरिटी के मूवमेंट्स को, सिक्योरिटी के इंतजामात को पुख्ता किया जा रहा है। और कश्मीर के अंदर एक बारी फिर से जो है वो सिक्योरिटी के जितने भी इंतजामात हैं उन्हें अच्छी तरीके से रिव्यू किया जा रहा है। हायर ऑफिशियल्स की मीटिंग्स हो रही हैं, हायर एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग्स हो रही हैं। 11 तारीख को फैसला होने जा रहा है, उससे पहले जो है वो कोई कमी पेशी ना रहे, इसलिए सरकार कश्मीर के अंदर भी प्रॉपर तरीके से पुख्ता इंतजामात कर रही है। हर गली कोने में, हर मुकाम के ऊपर लापरवाही ना बरती जाए, इसलिए जो है वो सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग्स हो रही हैं बड़े बड़े अधिकारियों के साथ। उसमें बड़े बड़े हायर ऑफिशियल्स बैठे हुए मीटिंग्स कर रहे हैं। तो यानी कि जो ये मीटिंग्स हो रही हैं, जो हाई लेवल के ऊपर सिक्योरिटी रिव्यू चेक हो रहा है, इससे ये कहीं ना कहीं खदशात हैं कि 370 की वापसी नहीं भी हो सकती है। ये भी बता देना चाहता हूँ मैं आपको। लेकिन आर्टिकल 370 वापस आएगा या नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट जानती है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन 370 जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान थी, 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का हकूक़ था। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 370
नौकरियों और ज़मीनों में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। टेररिज्म, अलगाववाद, आतंकवाद को ख़त्म करना वो हमारा भी फ़र्ज़ है, वो सरकार का भी फ़र्ज़ है और वो हर एक इंसान का फ़र्ज़ है। चाहे 370 हो या ना हो, उसके बिना भी हमें टेररिज्म को ख़त्म करना है, हमें आतंकवाद का सफाया करना है, हम सब लोगों को मिलकर। लेकिन मेरी ज़मीन और मेरी नौकरी मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक बेरोज़गार युवा हूँ। ये मेरा स्लोगन है। जैसे हिमाचल है, महाराष्ट्र है, कई सारी और रियासतें हैं, वहाँ पे 371 है, उनको कई सारी रियासतों को उनको अपने दर्जे दिए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी क्यों जम्मू कश्मीर के साथ सौतेली माँ का सलूक? और इतनी बड़ी एक महाराजा की प्रिंसली स्टेट थी, डोगरा रियासत थी है, इसे तोड़कर आपने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और आपने यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से जो है वो अपने ही कानून लगा दिए। एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ में ये सरकार ज़मीन ये जम्मू कश्मीर को दे दिया। यहाँ पे तो चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था, इलेक्शंस ही नहीं हो पा रहे हैं और इलेक्शंस ना होने की वजह से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ना होने की वजह से यहाँ के आम शहरियों की बात कोई नहीं सुनता है और यहाँ पे आज तानाशाही है क्योंकि बाबू लोग बैठे हुए हैं। किस महाराजा की कितनी खूबसूरत रियासत को प्रिंसली स्टेट की आज क्या हालत है, तीत फीत कर दिया है। आज हर आम शहरी रो रहा है। क्यों? क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं। मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे इस पेज को शेयर करेंगे और आप इसको फॉलो भी करेंगे और आप अपनी राय भी ज़रूर देंगे कि क्या ये हकीकत है या नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े फैसले 370 के ऊपर लिए जा रहे हैं और एक बार फिर से आपको मैं ये कहना चाहूँगा, 11 तारीख को जम्मू कश्मीर की किस्मत का फैसला होगा। या 370 वापस लौट कर आएगा या उम्र भर के लिए 370 को दफना दिया जाएगा। मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या होगा। बस उम्मीद है कि जो होगा हमारे गरीब लोगों की बेहतरी के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि 11 दिसंबर को 370 की सुनवाई होगी और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा, हिस्टोरिक डिसीजन लिया जाएगा। खैर, आपकी क्या राय रहती है आप भी ज़रूर बताएं। लेकिन सिक्योरिटी के इंतज़ामात को पुख्ता किया जा रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, रिव्यू चेक हो रहा है और इसी के दौरान मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि 11 दिसंबर का दिन जम्मू कश्मीर के लिए अहमियत रखने वाला दिन है और इसी दिन के दौरान जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ भी खामोशी इख्तियार करके बैठी हुई हैं। उनकी जानिब से भी अभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया क्योंकि सारी चीज़ें उच्च न्यायालय पे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ देंगे और जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ में होगा वो उनको मिलना चाहिए, चाहे वो उनकी नौकरियां हों, उनकी ज़मीनें हों या गरीब बच्चों की सरकारी जॉब्स वगैरह हों। एक ख़ास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।